हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका फिर से एक बार कंप्यूटर वर्ल्ड 04 में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है एक्सेल फॉर्मूले। हम आपको आज बताने वाले हैं कि एक्सेल के अंदर कितने टाइप्स के फॉर्मूले होते हैं और ये हमारी वीडियो एक्सेल की पार्ट 1 आई है। फिर हम आगे और भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखे हैं जैसे कि सम इफ, मैक्स, मिनिमम, काउंट, काउंट इफ, फैक्टर, स्क्वायर रूट, प्रोडक्ट और एलसीएम। ये फॉर्मूले हम आपको आज सिखाने वाले हैं 10 फॉर्मूले, और ये हमारी पार्ट 1 है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट लाएंगे, तब इसके आगे के फॉर्मूले बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का ये टॉपिक। शुरू करने से पहले आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी पहली आज की वीडियो जिसका नाम है एक्सेल फॉर्मूले। तो पहले हम बात करते हैं सम के फॉर्मूले की। सम का फॉर्मूला करने के लिए हमें कुछ डाटा चाहिए होगा। वो डाटा हम यहाँ पर थोड़ा साइड में बना लेते हैं। जैसे कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 इस तरह का मैंने एक रैंडमली डाटा बना लिया। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये फॉर्मूले आपको मैं यूज़ करना सिखा रहा हूँ। आप ये फॉर्मूले यहाँ से सीख कर कहीं पे भी किसी भी तरह से आप यूज़ कर सकते हो। इसमें होता क्या है कि पहला जो फॉर्मूला है सम का, इसमें आपको सबसे पहले इक्वल टू दबाना है। क्या दबाना है? इक्वल टू दबाना है। मैं आपको ये बता दूं कि एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आपको बराबर का मतलब इक्वल टू दबाना ही पड़ता है। और अगर आप इक्वल टू यूज़ नहीं करना चाहते तो प्लस का बटन दबा दो, तब भी आपका फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे इक्वल टू यूज़ करो चाहे प्लस चीज़ यूज़ करो, दोनों का काम एक ही होता है, पर लगाना ज़रूर है, चाहे इक्वल टू चाहे प्लस। तो मैंने लगा दिया इक्वल टू। इक्वल टू लगाने के बाद आपको फॉर्मूला लिखना पड़ता है, जैसे कि SUM सम लिखा। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए मैंने फॉर्मूला लगाया इक्वल टू SUM सम, और नीचे ही आ गया सम का फॉर्मूला। अब सम का फॉर्मूला आ तो गया, बट इसको हम करें कैसे? तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो आप डायरेक्ट टैब दबा दो फॉर्मूला लिख के, तब आपका ब्रैकेट आ जाएगा। नहीं तो फिर आप क्या करो, शिफ्ट के साथ ऊपर ब्रैकेट दिया होता है, शिफ्ट बटन प्रेस करके और ब्रैकेट दबा दो। क्या दबा दो? शिफ्ट प्रेस करके शिफ्ट के साथ ब्रैकेट दबा दो, तब भी आपका फॉर्मूला मतलब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करने का मतलब यह है कि आप वो सम का फॉर्मूला ये कह रहा है कि आप किस चीज़ को सम करना चाहते हो, मतलब कौन से नंबर को आप सम करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे जो डाटा बनाया था अभी, उसको मेरे को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मेरा कर्सर रखा है इसके ऊपर, देखो सिलेक्शन आ रहा है उसके ऊपर बना हुआ। फिर आपको शिफ्ट के साथ डाउन एरो करना है। डाउन एरो करने के बाद आपको पूरा का पूरा डाटा ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट हो जाएगा, और फिर आपको शिफ्ट के साथ ही ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको डायरेक्ट एंटर दबाना है, तब आपका फॉर्मूला लग जाएगा। ये देखिए मैंने किस तरह से इसको कर दिया। अब इस तरह से हम अपना पहला फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं, जो है सम का फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, जो है सम इफ़ का फॉर्मूला। अब सम इफ़ का फॉर्मूला करने के लिए मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली में होता कैसे है। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल चेंज कर दिए। इसका मतलब यह है कि सम इफ़ का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है। जैसे कि सम इफ़, सम मतलब टोटल करना, इफ़ मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ को। ठीक है, तो ये रैंडमली अगर मेरे पास सपोज़ अभी तो नॉर्मल डाटा है यही सिर्फ, लेकिन अगर सपोज़ करो मेरे पास बहुत सारा डाटा होता, मतलब बहुत ज़्यादा ही डाटा होता, और उसमें से मुझे कुछ नंबर सेलेक्ट करके उनका सम करना होता, तो मैं तो कंफ्यूज हो जाता। बट हमारे लिए एक्सेल के अंदर एक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से हम ईज़िली कर सकते हैं। कैसे? आइए शुरू करते हैं। मैंने इक्वल टू लिया, फिर फॉर्मूला लिखा सम इफ़, देखो नीचे ही आ गया। आप चाहे पूरा लिख दो, अगर आप थोड़ा सही लिखोगे तब भी वो आ जाएगा। सम इफ़ वही चीज़, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन, या फिर डायरेक्ट टैब दबा दो। मैं टैब दबा देता हूँ,
डायरेक्ट टैब दबा दो। फिर आपको दोबारा से ही वही सेलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ डाउन एरो। मैंने क्या करा, शिफ्ट के साथ डाउन एरो, तो हम आ गए थे। शिफ्ट के साथ देखो मैंने यहाँ पे कर वो रखा, फिर आपको शिफ्ट के साथ डाउन एरो करना है। जैसे ही आप डाउन एरो कर लोगे तो पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। सम इफ के फॉर्मूले के अंदर ये होता है कि मैंने शिफ्ट के साथ डाउन एरो करा, पूरी की पूरी मेरी रेंज सेलेक्ट हो गई। फिर मुझे दबाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। इन्वर्टेड कॉमा होता है ऊपर वाला, ठीक है। शिफ्ट के साथ एंटर के बगल में बटन होता है इन्वर्टेड कॉमा, इसे बोलते हैं। फिर आपको लिखना है 10, क्योंकि मुझे पार्टिकुलर नंबर 10 को सेलेक्ट करना है, मतलब जहाँ जहाँ मेरे पास डाटा के अंदर 10 है उसको मुझे प्लस करके शो कराना है, ठीक है। फिर आपको इन्वर्टेड कॉमा के साथ उसको क्लोज कर देना है। लास्ट में ब्रैकेट भी क्लोज कर देना है शिफ्ट के साथ ही आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना और एंटर दबा देना है। तब आपका देखो 60 आ गया। सम इफ का फॉर्मूला क्या कहता है कि आपने एक डाटा लिया, ठीक है, उसके अंदर पार्टिकुलर कोई सेम नंबर है, जैसे कि 10 देखो यहाँ पे कई बार है, और उसको मुझे प्लस करके दिखाना है। अब मैं यहाँ से गिनता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 जगह पे मेरे पे 10 लिखा हुआ है। अब मुझे तो पता है ना 6 जगह पर है, तो इसलिए सम इफ के फॉर्मूले की मदद से, क्योंकि अभी डाटा छोटा है, अगर यही डाटा हज़ारों में होता तब आप कर पाते, नहीं कर पाते, तो इसलिए हम फॉर्मूले का यूज़ कर लिए। तो सम इफ का फॉर्मूला लगा के आप डाटा सेलेक्ट करो, डाटा बना लेते हैं। देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ पे डाटा बनाया। अब मुझे ये देखना है मैक्सिमम का फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आता है मैक्सिमम। मैक्सिमम का फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि इक्वल टू MAX, मतलब आपकी रेंज में से, आपके नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। हम कोई भी सबसे बड़ा नंबर देखना चाहते हैं तो हम इक्वल टू MAX दबाएंगे, ठीक है। देन वही फिर शिफ्ट के साथ डाउन एरो, ठीक है, पूरी रेंज सेलेक्ट करी, देन एंटर। और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ एंटर दबाना है और आपका मैक्सिमम नंबर आ जाएगा। पूरी रेंज में से सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा होता है वो आ जाएगा। इसी तरह सेकंड फॉर्मूला है मिनिमम। टैब दबाया, फिर आपने यहाँ रखा कर्सर, शिफ्ट के साथ डाउन एरो। डाउन एरो सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से वही करना है एंटर, तो आपका सबसे कम नंबर आ जाएगा, सबसे कम नंबर आ जाएगा। पूरी रेंज में जो सबसे कम वैल्यू है वो आपकी सेलेक्ट होके मतलब शो हो जाएगी। जैसे मैंने मैक्सिमम में बताया था आपको, उसी तरह मिनिमम में होता है। अब आते हैं नेक्स्ट काउंट के फॉर्मूले की तरफ। काउंट का फॉर्मूला जो हमारा होता है वो कहता है कि इक्वल टू काउंट। काउंट मतलब जैसे नाम से लग रहा है काउंट, हम किसी की गिनती कर रहे हैं, मतलब काउंट कर रहे हैं 1 2 3 करके, इस टाइप का। तो काउंट का फॉर्मूला ये कहता है, आपको करना वही है सेम चीज़। टॉप पे जाना है, मतलब जो भी आपका डाटा है स्टार्टिंग पे, शिफ्ट के साथ आपको डाउन एरो करना है और ये मुझे बता देगा कि मैंने कितने नंबर लिखे हुए हैं, मतलब 1 2 3 4 इस टाइप के कितने नंबर लिखे हुए हैं वो मुझे बता देगा। देखो मैंने 8 डिजिट लिखी हुई है सॉरी मैंने 8 डिजिट लिखी हुई है। 8 डिजिट लिखने का मतलब ये है कि काउंट के अंदर, मतलब ये नंबर जो है मेरे सामने, यहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, इस नंबर में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सिर्फ यही बताता है कि आपने 8 नंबर लिखे हुए हैं। काउंट का फॉर्मूला ये कहता है। नेक्स्ट होता है काउंट इफ़। जैसे कि हमने अभी सम इफ़ का बताया था कि सम का मतलब है पूरे डाटा को सम करना, मतलब प्लस करना। इसी तरीके से काउंट मतलब पूरे डाटा में कितने नंबर लिखे वो काउंट करना। अब काउंट इफ़ का फॉर्मूला ये कहता है कि काउंट करना है किसी पर्टिकुलर चीज़ को पूरे डाटा के अंदर। जैसे ये वाला था मेरा एग्जांपल, इसके अंदर कई बार 10 लिखा हुआ है। अब हमें नहीं पता कि 10 कितनी बार आया है, तो हम इक्वल टू काउंट इफ़ लगाएंगे, फॉर्मूला काउंट इफ़, देन टैब, और उसके बाद हम पूरा यहाँ पे रख के फिर से कर्सर रखा, शिफ्ट के साथ वही डाउन एरो, शिफ्ट के साथ डाउन एरो करा और एंटर कर दिया। नहीं एंटर नहीं करना अभी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, वो पार्टिकुलर नंबर भी तो लिखना है कि किसको हमें काउंट करके देखना है। तो इक्वल टू काउंट इफ, पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट, शिफ्ट के साथ डाउन एरो के साथ, कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा, वो नंबर जो नंबर आपको काउंट करना है, फिर इन्वर्टेड कोमा और फिर ब्रैकेट बंद।
देन एंटर। तो आपका काउंट हो गया कि हमने इस पूरे डाटा में जो 10 नंबर है वो 6 बार है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो हम नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। जो हमारा है नेक्स्ट फॉर्मूला है फैक्टर, मतलब फैक्ट करना। इक्वल टू FACT, फैक्टर करा देन टैब करा। फैक्टर का मतलब ये होता है कि आप किसी भी नंबर का फैक्टर देख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने देखा 4, सिर्फ 4 नंबर का फैक्टर देखना है। इसका मतलब ये होता है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, और उसका जो आंसर आने वाला है वो जैसे 24। इसी तरह आप किसी और डिजिट का भी दे सकते हो। इक्वल टू फैक्टर टैब। अब मैं देना चाहता हूँ 5 का, तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, इस तरह से आप देख सकते हो और ये आ जाएगा एंटर 120। तो इस तरह से आप फैक्टर देख सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट। देखा होगा आपने आप जब स्कूल्स पढ़ते थे या स्कूल्स के अंदर आप देखते होंगे स्क्वायर रूट निकालना। मैथ्स का फॉर्मूला है थोड़ा सा स्क्वायर रूट, अंडर रूट में जो डिजिट होती थी उसकी वैल्यू निकालना। मैंने स्क्वायर रूट लिखा इक्वल टू देन टैब। जैसे मुझे देखना है 169 का स्क्वायर। 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13। ये तो मुझे भी पता है, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ गया तो 13। नेक्स्ट होता है इक्वल टू, जैसे कि एक और बताता हूँ स्क्वायर रूट का मैं आपको, टैब। अब मुझे देखना 144 का। आपको पता है 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है? मुझे नहीं पता। देखिए फॉर्मूले से कैसे आता है 12 आ गया। तो समझ गए होंगे स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो कैसे आती है, इस तरीके से आती है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास प्रोडक्ट इक्वल टू ROU प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। हम एक्सेल के अंदर जब भी काम करते हैं तो हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ फॉर एग्जांपल, थोड़ा साइड में फटाक से। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिखा 5 मल्टीप्लाई का साइन देन 3, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15। ये तो मैंने नॉर्मल करा। अगर सपोज करो मैं ये बोलता हूँ कि फॉर्मूले से कैसे होगा, तो आपको मैं बताता हूँ कैसे होगा। इक्वल टू लिया मैंने प्रोडक्ट टैब 9 कोमा और 5, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, एंटर आ गया 45 सॉरी। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले से भी आप मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को कर सकते हो। लास्ट फॉर्मूला हमारा और आज का आखिरी फॉर्मूला जो है LCM। आपने बहुत बार करा होगा अपने स्कूल में या आप करते भी होंगे स्कूल के अंदर LCM निकालना। LCM हम निकालते थे, बहुत बड़ी तरीके से निकलता था, लेकिन मैं आपको फॉर्मूले से बता रहा हूँ बहुत ही शॉर्ट तरीके से। कैसे? इक्वल टू LCM देन टैब। मुझे देखना है 16, 18, और 19 का LCM, देन एंटर करा, देखो आ गया 70, 20। इसी तरह आप देखना चाहते हो एक बार फिर से इक्वल टू LCM टैब 10 का LCM, 20 का, देन 13 का। आपको नॉर्मल याद होगा कि हम LCM लिखते थे ऊपर लाइन करके और इस तरीके से हम करते थे। अब मैंने 10, 20, 30 का LCM करना, देन एंटर करा, आ गया मेरा 16। तो ये हमारे आज के 10 फॉर्मूले थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई और फॉर्मूले समझ में आ गए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और हमारी बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, और इसका पार्ट 2 भी जल्दी आने वाला है। मतलब अभी के लिए आप ये 10 फॉर्मूले करो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 2nd पार्ट देंगे, मतलब आगे के 10 के आगे के फॉर्मूले। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।